सभी टीम के प्यारे साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल के और आज आप सभी इस जूम पैनल पर आप पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं पिछले 20 मिनट से कंटिन्यू मैसेज ही कर रहा था सभी लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन कहीं कोई शादियों में बिजी है, कोई अपने काम से बिजी है, कोई सीरियस नहीं है प्लेटफॉर्म के प्रति, कहीं लीडरी एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ बैठे हैं वो शायद अपने सपनों के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस है, शायद वो अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है, इसलिए यहाँ पे वो इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों अब शुरू करते हैं हम एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का ये स्टैंडर्ड पीपीटी प्लान। साथियों हमारी संस्था का नाम है एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हम काम करते साथियों ए नेचुरल वे ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। हम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में हम प्रत्येक व्यक्तियों को एक इंप्रूविंग करते हैं कि आपकी हेल्थ को आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों, नेक्स्ट अजय जी सर। हमारे संस्था की बात करें साथियों, नेक्स्ट कीजिए सर। यह है संस्था हमारे का हेड ऑफिस। बताना चाहूंगा साथियों, प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सी सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में हमारे संस्था का हेड ऑफिस है। साथियों ये लग्जरी हेड ऑफिस 4 मंजिला है और स्वयं का ऑफिस है साथियों, कोई किराए की बिल्डिंग नहीं है। और यूं देखा जाए तो एक तरीके से 5 स्टार होटल की तरह हमारा लग्जरी हेड ऑफिस है साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस की। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है साथियों कंपनी एक्ट 2013, एमएलएम गाइडलाइन 2016 और साथियों अभी 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जो डायरेक्ट सेलिंग लॉ हमारे सामने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे सर्टिफिकेट और लाइसेंस है जो आपके सामने स्क्रीन पे सभी दिखाई दे रहे हैं, आप बारीकियों से इनको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारी प्रोडक्ट की एनालिटिकल रिपोर्ट और ये है आयुष स्टैंडर्ड बार का। बताना चाहूंगा साथियों हमारी संस्था की जो वेलनेस के प्रोडक्ट है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट है और ये आयुष मार्क हमारे प्रत्येक वेलनेस के प्रोडक्ट पर लगा हुआ आता है जिसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों अवार्ड एंड रिकॉग्निशन टू कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पर हमारी संस्था को कुछ अवार्ड मिले हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यह है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर को मिला है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से मात्र 26 लोगों को यह पुरस्कार मिला था। और हमें गर्व की बात है कि 2020 का और 2021 का ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड एसएलपीएस को मिला है साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों हमारे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये जो अवार्ड आपको मैं बता चुका हूँ चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड। नेक्स्ट कीजिए सर। ये है आपको स्क्रीन पे बारीकियों से दिखाई दे रहा है साथियों इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड जो कि एक्ट्रेस तहनाज के हाथों से मिला है। मिलियन ब्रिलियंस अवार्ड है वो कंगना रनौत के हाथों से मिला है। भारत शौर्य श्री अवार्ड मिल चुका है। इंटरनेशनल एक्सीलेंट अवार्ड जो है करीना कपूर के हाथों से मिला है। संकल्प से सिद्धि अवार्ड है जो कि हमारे आरएस सोडी जो जस्टिस है हाई कोर्ट के उनके हाथों से मिला है। और एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड इंडियन लीडर्स 2019 और 2020 का अवार्ड एसएलपीएस को मिला है। इंटरव्यू ऑफ एमडी इन फॉरवेज इंडिया मैगजीन जो कि राष्ट्रीय लेवल की मैगजीन है साथियों, इस मैगजीन में एसएलपीएस के एमडी सर का इंटरव्यू आया है। इस प्रकार से हमारी संस्था के पास टॉप 8 अवार्ड है और अभी एक नया अवार्ड मिला है साथियों भारत गौरव सम्मान। तो इस प्रकार से एसएलपीएस एक से बढ़ के एक अवार्ड ले रही है और ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है साथियों। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के 150 साल पहले की बात करें साथियों। पहले की जो ओल्ड स्टाइल थी वो कैसी थी? बच्चे घर पे जन्म लिया करते थे, खान पीन अपना शुद्ध हुआ करता था, योगा की अपने को जरूरत ही नहीं होती थी, कुछ साल जिंदगी जीते थे और बूढ़ों के मरते थे उम्र अपनी 100-125 साल हुआ करती थी। बोले तो लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट हुआ करती थी। लेकिन आज विपरीत हो चुका है। आज हम न्यू लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं।
हम फास्ट फूड खा रहे हैं, कचौरी पकौड़ी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं साथियों डिलीवरी है, सीजरियन हो पा रही है, और आज इंसान चलता फिरता मेडिकल स्टोर हो गया है, और 100 साल से घट के हम 50-60 साल पे आ गए हैं, यानी कि लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग हो गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ड्यू टू विच बताना चाहूंगा साथियों, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है अर्लियर डिजीज, पहले जो कुछ बीमारी हुआ करती थी, ये क्यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्रम्बोसिस, बीपिंग कप, ऐसी कुछ बीमारियां हुआ करती थी, और ये बीमारियां नहीं महामारियां हुआ करती थी, जिनसे गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन मेडिकल साइंस को सैल्यूट है, आज इनके ऊपर लगभग कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन बताना चाहूंगा साथियों, प्रेजेंट में उल्टा हो चुका है। क्यूज टूडेज लाइफस्टाइल, आज की जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से कुछ विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और ऑस्टियोपोरोसिस, लोगों की हड्डियां गल चुकी है, अस्थमा की समस्या हो रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ओवीडी, सीवीडी, आर्थराइटिस, ओबेसिटी और अल्जाइमर्स, ऐसी कई प्रकार की लाइफस्टाइल डिजीज अपनी बॉडी में हो रही है, जिनका डॉक्टरों के पास कोई परमानेंट इलाज नहीं है, और डिजीज नाउअडे अभी हम प्रेजेंट में इन्हीं बीमारियों के साथ में जी रहे हैं साथियों। तो इनसे कैसे बचेंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, गलत क्या हुआ, आपको बताना चाहूंगा। पहले की बात करें साथियों, तो नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स, हम फसल है नेचुरल तरीके से उगाया करते थे। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बैल है, इसके माध्यम से खेतों में फसल जोता करते थे, या ट्रैक्टर उसके सहारे फसल। आज क्या कर रहे हैं, आर्टिकल फार्मिंग, हम फसल को आर्टिकल तरीके से पनपा रहे हैं, और कई प्रकार के जो केमिकल की चीजें दे रहे हैं, जिससे कि फसल है पक नहीं रही है, केवल हमारे पास केवल पूर्ति करने के लिए तैयार हो रही है। इसी प्रकार से एनिसेट मेथड ऑफ कुकिंग, खाना पकाने का तरीका है, चूल्हे पे बनाया जाता था, आज मॉडर्न कुकिंग हो चुका है। आप हम गैस पे या ओवन पे खाना पकते हुए देख सकते हैं, कुकर पे खाना पकते हुए देखते हैं, जो कि खाना पकता नहीं है, केवल गलता है। बात करते हैं नो जंक फास्ट फूड, पहले कोई जंक फूड या फास्ट फूड नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में जंक फूड और फास्ट फूड के सहारे में अपना जो है पेट भर रहे हैं। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी वाज हायर, पहले फिजिकल एक्टिविटी उच्च स्तर पर हुआ करती थी, खेतों में मान लो चाहे घर पे मान लो, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया करते थे, लेकिन प्रेजेंट में नो फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, यही हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। आगे क्या गलत हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, क्यूज ऑफ दीज डिजीज, हम इन बीमारियों के में फंस रहे हैं कैसे, व्हाट योर बॉडीज नीड, हमारी बॉडी को, आपकी बॉडी को किस चीज की आवश्यकता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सभी प्रकार के पोषक तत्वों की अपनी बॉडी को आवश्यकता होती है, जो कि प्राचीन समय में ऐसा भोजन चला करता था, जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वर्षम, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सभी प्रकार के पोषक तत्व। लेकिन प्रेजेंट में व्हाट योर बॉडी डेली ईट्स, आज हम आप अपनी बॉडी के लिए क्या खा रहे हैं, डेली यही चीजें खा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, पतासे, कुरकुरे, सी रिफाइंड प्रोडक्ट, मीट है, एनिमल्स प्रोडक्ट है, ये चीजें जो कि हमारी बॉडी में केमिकल की तरह काम करती है, और स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, और आज इंसान है इसी वजह से बीमार होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से जो है पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ जो हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, पेस्टिसाइड इन फूड, हमारे जो फूड है, जो कि खेतों में जो फसल पकाई, आर्टिकल राइपिंग, जो भी फसल दिखाई दे रही है आपको, ये सारी जो है पकाई जा रही है इंजेक्शन के सहारे, या फिर किसी ऐसा केमिकल रासायनिक खाद देके। एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेस फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, खाना खाए ऑफिस में बैठ गए या कहीं आराम कर रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी नहीं हो रही, इस वजह से ये समस्या हो रही है। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, मॉडर्न कुकिंग, अभी खाना पकाने का तरीका जो है लाइट के सहारे, हम एक मॉडर्न तरीके से खाना पकाते हैं। रेडिएशन की प्रॉब्लम है, एल्टरनेशन ऑफ स्पाइस, कई प्रकार के जो स्पाइस आप देख सकते हैं, मसाले हैं, ये सारे हैं, ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वीक इम्यून सिस्टम। साथियों, यही हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर रहे हैं, और 100 बीमारियों का जो है एक जड़ है, वो है इम्यूनिटी सिस्टम। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो गया, समझो वो 1000 बीमारियों का घर बन जाएगा। और बताना चाहूंगा, ये हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, ये सब कुछ हमारे टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो आज हम इस इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर ही बहुत गहराई से चर्चा करेंगे, वो आगे देखिए। व्हाट आर टुडे लाइफस्टाइल डिजीज,
आपको बताना चाहूंगा, अभी पर वर्तमान में जो लाइफ स्टाइल डिजीज है वो क्या क्यों हो रही है, क्या कारण इसका होने का, आपको बताना चाहूंगा। खान पीन और असावधानी की वजह से जो डिजीज आपकी बॉडी में हो रही है साथियों, बताना चाहूंगा। एक तो 60% लोग अटैक के शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूँ, डायबिटीज की बात करें तो आज डायबिटीज है, प्रत्येक बार 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का डायबिटीज हो रही है। घटिया की बात करें, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बजाय इंडिया में सबसे ज्यादा घटिया के पेशेंट मिलेंगे। आने वाले 10 सालों में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। हाइपरटेंशन की बात करें तो आप देख ही पा रहे हैं युवाओं में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। कैंसर की बात करें तो कैंसर की तो राजधानी जानी जाती है, जिससे कि दिन प्रतिदिन मामले बढ़ ही रहे, घट नहीं रहे। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो लोगों की हड्डियां गल रही है और 50 वर्ष से अधिक आयु के लाखों लोग नागरिक है इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम की बात करें तो 20 से 30% आबादी है कई प्रकार की एलर्जी के शिकार हो रहे हैं साथी। तो ये कारण है अपनी लाइफ स्टाइल डिजीज होने का। अब यहाँ पे बात करते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए, यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई है, हाउ टू ब्रिंग बैक द ऑप्टिमल हेल्थ। हम हमारी पुरानी हेल्थ है